चीजें लाइफ में हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको आगे बढ़ते जाना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द स्पिरिचुअलिटी? पहले समझो इस बात को, राइट? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्या? हम जो कुछ जानते हैं उससे ज्यादा जानना इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझना इस बात को। We all are the spiritual persons. We have taken a birth to this planet to being human. Make sense? इस बात को बहुत ध्यान समझिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं आता होता, हम कुछ नहीं जानते। उसके बाद हम चीजें सीखते हैं इस धरती पे आके, इस दुनिया में आके। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इसी को हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति डंप कर ले अपने आप को, दैट इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने विकास के लिए चीजों को सीखें। नहीं सीखेंगे तो नहीं आएगा। टेक माय एग्जांपल। मैं आज जिस भी लेवल पे जो भी कुछ सिखा रहा हूं लोगों को, अगर ये चीजें मैंने नहीं सीखी होती, नहीं एक्सपेरिमेंट्स किए होते, तो क्या मैं आगे सिखा पाता? नो, ऑफ कोर्स नो। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं अपनी बात कर रहा हूं। कभी तो मेरे दिमाग में भी आया होगा ना ये चीज, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मुझसे हो पाएगा? यस और नो? नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, राइट? मेरे पास कौन आएगा? मुझसे कौन सीखेगा? इतने सारे लोग हैं, मेरे पास कौन आएगा? थिंक अबाउट इट। क्या कभी आया होगा मेरे दिमाग में? यस और नो? राइट? एंड नाउ टेल मी समथिंग अबाउट इट, राइट? आज जब भी कभी बात आती है स्पेशली एंजल्स की, तो स्पेशली जब भी एंजल्स की बात आएगी तो वी कम एट नंबर 1। कभी सोचा था एंजल्स मुझे इतना प्रिविलेज देंगी? एंजल्स अपने उठा के मुझे यहां रख देंगी? कभी सोचा होगा मैंने? सोचो, यस और नो? सिर्फ एक चीज किया मैंने अपनी लाइफ में, सिर्फ एक चीज की। निरंतर मैं आगे बढ़ता गया, बस दैट्स ऑल। मैं हमेशा सीखता गया, लोगों को सिखाता चला गया। मैंने इसमें कहीं भी ईमानदारी, मतलब अपनी दामन नहीं छोड़ा, ना सीखने में ना सिखाने में, हमेशा ध्यान रखिएगा। कई बार आपका लॉजिकल माइंड शुरू की जगह, जब आप शुरू करते हैं कोई कैरियर को, कोई नई चीजों को, तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो जाएगा, क्या लगता है क्या हो पाएगा? मैं विश्वास कीजिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई थी कि जिस इंडस्ट्री से मैं आया हूं, मेरा इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। बताया था ये चीज। दूसरा मैंने बताया था कि मैं बहुत ही हाईली लॉजिकल था माइंड में। तीसरा मैंने बताया था मुझे हमेशा तथ्य चाहिए होता था, ऐसे कैसे हो सकता है? which was my blockages, of course, yes, it was my blockages. लेकिन हुआ क्या, मैं कंटिन्यूअसली मैं इन चीजों पे काम करता था, मैंने दामन नहीं छोड़ा। तो दो चीजें मैं करता चला गया था। मैं सीखता चला गया, सिखाता चला गया, सीखता चला गया, सिखाता चला गया, सीखता चला गया, सिखाता गया। अब बीच की जो लाइन है, थिन लाइन, अब थिन लाइन किसे कहते हैं? देखो, मैंने आज सीखा और मैं कल से सिखाना शुरू कर दिया, ये गलत होता है। ये गलत है, एक्चुअली में ये गलत है। मैंने आज सीखा, उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। मैंने इंप्लीमेंट किया और मैंने देखा कि वो चीज मेरी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। उसके बाद और एक्सपर्ट से सीखा और अच्छे से नॉलेज रिगेन की, एंड देन फिर जब कोर्स को लॉन्च किया तो उसके बाद लोगों के फीडबैक्स लिए। फिर फीडबैक लेने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट की गई। इंप्रूवमेंट करने के बाद सेक्शंस कराए गए। उसके बाद किसकी बात दिया गया कि हाँ ठीक है, ये बहुत लोगों पे टेस्टेड है, बहुत सारे केस स्टडीज है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, अब आप कर सकते हो। मेक सेंस और नॉट? नाउ मेक सेंस और नॉट? दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अब इसमें आप सोचो कि एक रात में हो जाएगा, नहीं होगा। कंटिन्यूअस जर्नी में रहना है आपने। जर्नी को क्विट किए नहीं कि बस सब कुछ खत्म। एक एग्जांपल देता हूं, शायद इसको आप और अच्छे समझ पाएंगे। जब कभी हम लोग एक पर्टिकुलर विधि में होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो चीजें हमारे अंदर आती हैं, और जैसे हम वो क्विट कर जाते हैं, वो चीजें हम भूल जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन माइंड। यानी जिसकी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं वो चीज हमें हमेशा याद रहती है, जिन चीजों की प्रैक्टिस हम छोड़ देते हैं वो भूल जाते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ हनुमान चालीसा। आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, रोज पढ़ते होगे, तो वो अपने आप में कंठस्थ हो जाता है। आपने कभी रट्टा नहीं लगाया होगा उसका, रटा नहीं होगा उसे, ठीक है, वो अपने आप हो गया। फिर आपने उसे छोड़ दिया और 15 साल के बाद फिर पढ़ना शुरू किया, क्या वो याद रहेगा? नहीं। अगेन यू नीड टू स्टार्ट। कुछ वर्ड्स याद रहेंगे, कुछ चौपाई याद रहेंगे, लेकिन पूरा याद नहीं रहेगा।
सिमिलरली जब आप अपनी कहानी या जब भी आप अपनी जर्नी स्पिरिचुअलिटी यानी हीलिंग्स पे स्टार्ट करते हो, तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जीत सिर्फ उसकी होती है जो निरंतर चलता रहता है, जो प्रैक्टिस करता रहता है। प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट। अब क्या 5 मिनट है? और अगर ये भी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। एक्चुअली में अगर आप पूछें कि सर हीलिंग में कितना टाइम लगता है, तो मैं कहूँगा 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट। द ओनली थिंग इज वेदर यू नो और यू डोंट नो, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। दूसरा इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना, दूसरा हमेशा ध्यान रखना, आपका जहां पे फोकस जाएगा वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और यही लाइफ है बस, आप जो देखना चाहोगे वही उसी तरह के लोग आपके पास आएंगे। आप जिस तरह की सिचुएशन देखना चाहोगे उस तरह की सिचुएशन आपके पास आएंगे। कोई व्यक्ति मुझे बता रहा था, मैं पीए पे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि किसी एक लेडी का आया जिन्होंने कहा कि मेरे घर से चोरी हो गई है, मतलब कुछ हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पैसा अगर आपके पास, पैसे से दोस्ती नहीं है तो आपका पैसा निकल जाएगा आपके हाथ से, चाहे किसी भी रूप में निकल जाए। कोई चोरी कर ले, कभी भारी बीमारी में निकल जाए, घर के और कार के मेंटेनेंस में निकल जाए, या फिर ऐसा समझो कि आप किसी को दो और वो पैसा वापस ना करे आपसे, या फिर ऐसा समझो कि एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाए और घर में से पैसा निकल जाए आपका, कुछ भी होगा पैसा निकल जाए। हुआ है ऐसा आप लोगों के साथ? पैसे से अगर आपकी दोस्ती नहीं है, यानी आपके मेंटल प्रोसेस में पैसा नहीं है, तो पैसा आपके पास नहीं रुकेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि 2017 तक की भी बात करूँ तो मैंने पैसा नहीं कमाया था, क्योंकि मैं भी उसी स्ट्रगल में लग रहा था। तो सेम चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, किसी वजह से आपसे भाग रहा है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड की सबसे पहले रीप्रोग्रामिंग कर लो पैसे को लेकर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, अनलेस और अनटिल अगर आप किसी चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे तो एंजल्स हेल्प नहीं करते। एंजल का सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। कई बार लोग फंस जाते हैं, सर वी डोंट नो द प्रोसेस। इफ यू डोंट नो द प्रोसेस देन लर्न इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। मेक सेंस? अगर नहीं आता तो सीख लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान है। ओके